आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, पूछा गया है कि जो कोशिका विभाजन होता है वह कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो जो कोशिका विभाजन है वह किसने दिया था। तो जो पुरानी कोशिका क्या होती है, जो पुरानी कोशिकाओं से विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा नई कोशिका के जो निर्माण की जो क्रिया होती है, निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। निर्माण की क्रिया कहलाती है कोशिका विभाजन। क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। ठीक है, और जो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है यह हमसे पूछा गया है। तो कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जो कोशिका विभाजन होता है वह प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है सूत्री विभाजन। क्या होता है? दूसरा होता है सूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा क्या होता है? तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। यह 3 प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन, इस विभाजन की जो खोज थी वह रैमक ने की थी और असूत्री विभाजन द्वारा जो जनक कोशिका होता है, क्या होता है? जनक कोशिका का जो केंद्रक होता है वह 2 भागों में बढ़ जाता है तथा इसके बाद जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके बाद क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है वह संकुंचन के दौरान जो कोशिका रहती है उस कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। और यह विभाजन किसमें देखा जाता है? यह विभाजन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें देखा जाता है, जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआ, शैवाल, इन सब में। ठीक है, जो सूत्री या जो समसूत्री विभाजन होता है इसकी जो खोज थी वह किसने करी थी? वह करी थी फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? वह करी थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, तथा जो स्टार्सबर्ग से उन्होंने सूत्री विभाजन का पादप कोशिका में अध्ययन भी किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस कोशिका विभाजन में एक बार विभाजन से एक प्रकार क्या होता है, पहले एक बार का जो विभाजन होता है उस विभाजन से एक समान प्रकार की 2 नई कोशिका उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया द्वारा जो उत्पन्न रहती है उनमें क्या रहती है? जो क्रोमोसोम की संख्या तथा उनका जो प्रकार रहता है वह जनक कोशिका के समान होता है। ठीक है, तो जो सूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है? वह कायिक और दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सूत्री को समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है तथा यह कायिक तथा दैहिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। एक तो इसका केंद्रक का विभाजन होता है और एक कोशिका द्रव्य का। ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो जो केंद्रक का विभाजन होता है उसके भी फिर वापस 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी खोज किसने करी थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज करी थी फार्मर एवं मुरे ने। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। इसमें क्या होता है कि यह कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक बार विभाजन से चार नई अगुणित कोशिका बनती है। क्या बनती है? 4 नई अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन जो निर्मित हुई नई कोशिका होती है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या रहती है वह जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। ठीक है, जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है
और इस विभाजन द्वारा जो कोशिका व जीवों में जो क्रोमोसोम की संख्या रहती है वह आधी रह जाती है। ठीक है। असूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिका में होता है। किसमें होता है? जो द्विगुणित कोशिका रहती है उसमें ही होता है। तथा असूत्री विभाजन कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है। ठीक है। इन दोनों विभाजन में से जो प्रथम विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या प्रथम, तथा जो द्वितीय विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहा जाता है। ठीक है। तो यह था हमारे जो केंद्र कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में। ठीक है। फिर इससे आखिरी में 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर लैंगिक जनन जीवों में पाया जाता है, जैसे कि बीजांड, अंडाशय, जंतु, वृषण, इन सब में। ठीक है। तो यह इसके आगे भी भाग चलते रहते हैं। ठीक है। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर कि जो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है वह हमने बताया है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।